कारक आज कारक खत्म करेंगे। सम माने समान, बंध बंध जाना, कर्ता के साथ जो घनिष्ठ संबंध में बंध जाना संबंध कारक कहलाता है। एक किताब में परिभाषा नहीं मिलेगा। कर्ता के साथ जो घनिष्ठ रूप से बंध जाता है, कर्ता के साथ जिसका संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अब किताबी परिभाषा के अनुसार कर्ता के साथ जिसका घनिष्ठ संबंध हो कहते हैं। जैसे राम का घोड़ा दौड़ता है। अब यहां देखा जाए कि कर्ता कौन है। अरे दौड़ने का काम किया घोड़ा, तो घोड़ा न करता हुआ, और दौड़ना हुआ से क्रिया हुआ, और केकर घोड़ा दौड़ल तो राम के। तो एकदम हो गया क्लियर कि कर्ता के साथ घोड़ा का घनिष्ठ संबंध है। तो अगर इसका हम कह देंगे रामस्य अश्वः धावति। अब यहां विकल्प है कि रामस्य काहे हुआ, क्योंकि यह बालक पर चलेगा रूप अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, एकारांत, ओकारांत। तो यह षष्ठी विभक्ति के एक वचन में है, का संबंध कारक हुआ। तो बालकस्य तो रामस्य, तो रामस्य अश्वः धावति, राम का घोड़ा दौड़ता है। तो यहां कर्ता के साथ, कर्ता घोड़ा के साथ राम का घनिष्ठ संबंध है, अतः रामस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है। अब इसका सूत्र है संबंधे षष्ठी। संबंधे षष्ठी, तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति है। जैसे सीतायाः अजा धावती, माने सीता की बकरी दौड़ती है। केकर बकरी दौड़ल? तैमें कौन सी विभक्ति हुआ? षष्ठी। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। एक सूत्र होता है कर्तृकर्मणयोः कृति। यह भी सूत्र कभी कभी पूछ देता है। कर्तृकर्मणो कृति, इसका सूत्र है कृत प्रत्यांत, माने कृत प्रत्यय जिसके अंत में त हो। घ्य, कितिन, अच, त्रिच, घ्य, इस सबको कौन प्रत्यय कहा जाता है? कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय, हाँ, इन शब्दों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जो कर्ता होगा माने कृत प्रत्यय से संबंधित कर्तृकर्मणो कृति। कर्ता माने कृत प्रत्यय से संबंधित कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है। अब जैसे अब रामस्य गमनम आवश्यकम अस्ति, राम का गमन आवश्यक है। ठीक है। आवश्यकम
अस्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? किसका गमन माने आवश्यक है? राम का। तक क्लियर हो गया? तो लिख लीजिए, कृत प्रत्यय से संबंधित परिभाषा इसका, कृत प्रत्यय से संबंधित कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे में लिख लीजिए, षष्ठी चनादरे, ई इंपॉर्टेंट है सूत्र, षष्ठी चनादरे, जैसे रुदता, माता, शिशोह जगाम, शिशोह जगाम। अब माने रोते हुए शिशु को माँ ने जगा दिया, तब यहाँ क्या है, कौन सी विभक्ति हो गई इसमें? षष्ठी। और फिर है माने षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। जैसे मुनि का रूप अगर होता है, मुनि का सप्तमी विभक्ति के एक वचन में तो हम कथी कर देंगे? मुनऊ। तो उसी प्रकार का माने कह देंगे, इसको हम कह देंगे शिशु। हाँ, इसमें कहते हैं जगाम। इसमें सप्तमी विभक्ति और इसमें षष्ठी विभक्ति, दोनों का प्रयोग होगा। जिसका अनादर करके कोई माने षष्ठी अनादरे, लेकिन जिसका अनादर करके कोई अगर कार्य करे तो उसमें हम षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रोते हुए माता, रोते हुए शिशु को माता ने जगा दिया। ठीक है। अब को अगर कर देंगे तो कर्म विभक्ति में आप लोग खैर दीजिएगा, लेकिन षष्ठी चनादरे सूत्र से वो गलती हो जाएगा। इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम कर देंगे। तो लिख लीजिए, जिसका अनादर करके, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है तो वहां षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। तो वहां षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। जैसे में लिख लीजिए उदाहरण, भी होगा बालकः, है ना, बालकः सुप्तः माने अश्वः अधावन, लड़के ने सोए हुए घोड़ा को दौड़ा दिया। तो तब किसका अनादर हो गया? घोड़ा के, है ना। माने कई उदाहरण है, कई उदाहरण आप पेश कर सकते हो। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक देखिए, अधि माने समीप, करण माने करना। कर्ता का एक निश्चित स्थान पर कोई कार्य को
कोई कार्य को अगर करना, कोई कार्य को अंजाम देना, वही हो जाएगा अधिकरण कारक। कर्ता के कार्य करने का जो मुख्य आधार होता है उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। एक निश्चित स्थाने कर्ता कार्यम करोति सह अधिकरणम कारकम कथ्यते, है ना। ठीक है। अब यहां देखिए, इसका हम दो देंगे उदाहरण। जैसे रजावत विद्यालय में पढ़ता है, कौन पढ़ता है विद्यालय में? रजावत, चाहे मोहन, कोई दे दो, नहीं कहता कि अपना टाइम फिर आएगा। इसलिए आप लोग माने अगर कीजिएगा और पढ़िएगा तो अपना टाइम वैबे करेगा। एक के दो बार अपना टाइम आता है और फिर टाइम चला जाता है। अब देखिए, राम विद्यालय में पढ़ता है, रजावत चाहे राम, इसको काट के मोहन भी कर सकता है। मोहन विद्यालय में पढ़ता है, क्या है? मोहन हुआ कर्ता, पढ़ना हुआ क्रिया, और कहाँ हुआ? विद्यालय हुआ आधार। तो लिख लो मोहना विद्यालय पठती, मोहना विद्यालय पठती। अब इसमें दो को देंगे उदाहरण। अब मान लो कि राम पेड़ पर चढ़ता है, देखिए क्या है? राम पेड़ पर चढ़ता है। एक अधिकरण कारक में चिन्ह है, दो है, एगो पर है, एगो में है। तो इसका कथी हो जाएगा? राम वृक्षे आरोहति। क्या हो जाएगा? राम वृक्षे आरोहति, राम पेड़ पर चढ़ता है। तो राम के चढ़ने का आधार क्या है? ठीक है। अब इसमें पहला सूत्र है अधिकरणे सप्तमी। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, और ये लिख के दोनों उदाहरण दे दीजिएगा, है ना। तो लिख लीजिए। अब दूसरा सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम भावे सप्तमी। इस भाव से किसी भाव का लक्षण उपस्थित हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। या जिस क्रिया के काल से, माने एक क्रिया के काल से दूसरे क्रिया के समय का ज्ञान हो जाए, माने भाव हो जाए, है ना, तो उसमें हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सप्तमी विभक्ति का। जैसे सूर्ये अस्तम गते सह गता। अब देखिए, सूर्य के अस्त हो जाने पर, माने क्या है? माने सूर्य अस्तम गते, सूर्य के अस्त हो जाने पर वह गया। अरे एक तक क्रिया हो गया कि अस्त हो गया, माने सूर्य डूब गया, तब वह कहाँ गया? गता माने
चला गया, कत प्रत्यय हो गया है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, जिस क्रिया के काल से, जिस क्रिया के काल से, जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का, दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान, ब्रैकेट में भाव, ब्रैकेट बंद, भाव ब्रैकेट बंद, उपस्थित हो जाता है, या जानकारी मिल जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे लिख लीजिए, ऐसे होगा कि घोटके पतितम गते सह औरुहतः, घोड़े के गिर जाने पर वह उतर गया, है ना, हुआ। अब एक सूत्र और करेंगे, बस आपका कारक प्रकरण खत्म हो जाएगा। अब तब अनुवाद इसका दे देंगे, 20-25 गो बना के लाइएगा इसी पर, है ना। अब देखिए अगला सूत्र है यतश्च निर्धारणम, निर्धारणम, अब देखिए यतश्च निर्धारणम, निर्धारण का अर्थ होता है माने निर्धारित करना, किसी को उत्तम मानना। यदि किसी व्यक्ति या वस्तुओं में से, यदि कुछ वस्तु या व्यक्तियों में से कोई किसी को सर्वोत्तम बताया जाता है या श्रेष्ठ, यदि किसी में से किसी व्यक्ति को उत्तम, सर्वोत्तम या श्रेष्ठ बताया जाता है, उसमें हम षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे कवि नाम, कवि नाम या कविसु, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा है हमेशा। कविसु कालिदास, चलिए, माने कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, या दे देंगे बालिकासु, है ना, बालिकाओं में बालिकासु नंदिनी सर्वश्रेष्ठ अस्ति, है ना, या रानी सर्व अस्ति, माने कथी में, लड़कियों में रानी हो, नंदिनी हो, लता हो, यह सबसे श्रेष्ठ। तो समझ में आ गया वो, चल लिख ल इसका। यदि यदि कुछ व्यक्तियों, यदि कुछ व्यक्तियों वस्तुओं
या अन्य समूहों में सर्वोत्तम या श्रेष्ठ बताया जाता है ना, उसमें षष्ठी और सप्तमी बताया जाता है। उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है या दोनों विभक्ति का प्रयोग करते हैं।